राधे राधे एवरीवन। तो ये वीडियो हमारी देव शनि एकादशी की पूजा कैसे करनी है, कब करनी है और इस पूजा का क्या महत्व है, हम आपको सभी बातें बताएंगे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे देव शनि एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने का एक विशेष विधान होता है, वो सब आपको बड़े विधि विधान के साथ करना चाहिए क्योंकि ये बड़ी एकादशी मानी जाती है। सबसे सभी एकादशियों में ये इसका भी एक अलग ही स्थान है। तो सबसे पहले आप एक चौकी लगाइए, चौकी पे एक पीला वस्त्र बिछाइए और उधर जहाँ पे आपको भगवान विराजमान करने हैं वहाँ पे आप थोड़े से अक्षत यानी कि चावल और थोड़े से फूल और वहाँ पे वो डालिए। उसके बाद वहाँ पे आप चौके लगाइए और उसमें भगवान जी को विराजमान कीजिए। आप सत्यनारायण भगवान जी की फ़ोटो भी रख सकते हैं। हमने लड्डू गोपाल जी रखी है। एकादशी कृष्ण भगवान की मानी जाती है, भगवान विष्णु की मानी जाती है, तो ये सब उन्हीं के अवतार हैं। तो विष्णु शयन जो होता है यानी देव मतलब होते हैं भगवान और शयनी मतलब होता है सोना। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर 4 महीने के लिए विश्राम करने जाते हैं और इस धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत रखने वाले के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप पूजा जब भी करें आप तो सारे नियमों के अनुसार करें। लोटे में जल भरें, जल में अक्षत डालें, थोड़े से फूल डालें, थोड़े से मीठा डालें, चीनी के दाने डाल लें। फिर उसके बाद आप जो भी आपने प्रसाद बनाया, जो भी आपको प्रसाद का भोग लगाना है आप वो रखिए। और आप हमेशा ये ध्यान रखिए हर एकादशी के दिन आप भगवान के भोग में तुलसी जी के पत्ते ज़रूर रखें क्योंकि तुलसी मैया के पत्ते रखने से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप पूजा की थाली लगाई। हमने थाली लगाने के बाद हमने पूजा शुरू करी। तो पूजा शुरू करने में सबसे पहले हमने भगवान को तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद और टीका लगाने के बाद फिर हमने उनको जनेऊ अर्पित करा। तो जनेऊ है तो सफ़ेद रंग का ले लो आप, लेकिन आजकल तो कलावे में पीला रंग आता है, तो हमने कलावे का पीले रंग का जो पार्ट होता है हमने उसका जनेऊ बनाकर दिया। तो इस व्रत की पूजन विधि बड़ी ही आसान होती है। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की मूर्ति को पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल के पत्ते अर्पित करें। और हमने फिर उसके बाद तुलसी दल के पत्ते जब हमने अर्पित कर दिए तो हमने उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप किया और वो जाप करने से ही हमारी व्रत की पूजा संपन्न मानी जाती है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और इस दिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस दिन चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है, फलाहारी रहकर ही व्रत करें। तो इस दिन ऐसा होता है कि लोग अपनी क्षमता के अनुसार कुछ चीज़ों का त्याग करते हैं, जैसे तामसिक भोजन, कोई विशेष पसंदीदा फल या हरी सब्जी, झूठ बोलना, क्रोध करना, निंदा करने से बचना। और कहते हैं ना कि इस दिन एकादशी के पवित्र चातुर्मास की शुरुआत होती है। इन 4 महीने यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक धार्मिक अनुष्ठान, दान और जप का फल कई दुगना अधिक मिलता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जाने के कारण अगले 4 महीनों तक कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन नहीं किया जाता। ये सब वर्जित कर दिए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।